मराठा साम्राज्य में सरखेल कान्होजी आंग्रे मराठा नौसेना के प्रमुख थे। कान्होजी आंग्रे लगभग 25 वर्षों तक भारत के कोंकण का सागरी तट को स्वराज्य में सुरक्षित रखने में सफल हुए थे। सागर के सम्राट कान्होजी आंग्रे को नौसेनाधिपति सरखेल आंग्रे भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में वह मराठा साम्राज्य की नौसेना के सेनापति थे। उन्होंने हिंद महासागर में अंग्रेज, पुर्तगाली और डच नौसैनिक गतिविधियों के विरुद्ध भीषण युद्ध किया था। उनके पिता तान्होजी आंग्रे भी छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में नायक थे और कान्होजी आंग्रे का बचपन से ही मराठा सेना के साथ संबंध रहा है। उन्होंने मराठा नौसेना को एक नए स्तर पर पहुंचाया और कई स्थानों पर मराठा नौसैनिक तल स्थापित किए, जिनमें अंडमान द्वीप, विजयदुर्ग आदि समाविष्ट थे। वह मृत्यु समय तक अपराजित रहे, अर्थात उन्हें कोई पराजित नहीं कर पाया था। कान्होजी आंग्रे विदेशी शत्रुओं की नींद उड़ाने वाले मराठा सेनानी सरदार सागराधिपति कहलाते थे। पुणे मंडल के जिला खेड़ उपमंडल में कालोसे गांव के आंगरवाड़ी प्रभाग में 1669 को उनका जन्म हुआ था और आंगरवाड़ी से ही उनका कुल नाम आंग्रे पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में कान्होजी सुवर्ण दुर्ग पर नौकरी करते थे। 1688 में सुवर्ण दुर्ग का दुर्गपाल अचलोजी मोहिते धन के लोभ में आकर किला सिद्दी को सौंपने वाला था। यह गुप्त समाचार मिलने पर कान्होजी ने सिद्दी से युद्ध किया और अपने पराक्रम के बल पर सिद्दी को पराजित किया। सुवर्ण दुर्ग का युद्ध जीतकर उन्होंने अपनी विजय यात्रा आरंभ की और मुगलों के अधिकार में जितने भी दुर्ग थे उन पर विजय प्राप्त की थी। वर्ष 1698 में नौदल सेनापति सिद्धोजी गुजरजी के निधन के पश्चात राजाराम महाराज ने उन्हें नौदल अधिपति बनाया। वह आजीवन उस पद की प्रतिष्ठा बढ़ाते रहे। मराठा मुगल युद्ध में पूरा कोंकण तट कान्होजी ने संभाला था। अंग्रेज, पुर्तगाली, डच और सिद्दी को नाकों चने चबवाए। संपूर्ण सागर पर अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया। इसी कारण उन्हें आगे चलकर सागर स्वामी शिवाजी कहकर पहचाना जाने लगा। कर्तृत्व, पराक्रम और स्वामी निष्ठा की परंपरा कान्होजी को अपने पूर्वजों से ही मिली थी। फिर भी स्वपराक्रम से अपनी एक स्वतंत्र छाप उन्होंने इतिहास में छोड़ी है। छत्रपति राजाराम महाराज के काल में मराठों का अस्तित्व टिकाने का उत्तरदायित्व कान्होजी पर था। अपने अनुभव तथा कूटनीति से वह शत्रु का सामना कर रहे थे। उनकी योग्यता देखकर ही राजाराम महाराज ने उन्हें सागराधिपति ये सम्मानजनक पद दिया। कान्होजी ने श्रीबाग का अलीबाग, कुलाबा दुर्ग जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। वर्ष 1700 में महारानी ताराबाई ने राजाराम महाराज की धर्म पत्नी ने अभी इस महापराक्रमी वीर को सम्मानित करके सावंतवाड़ी से लेकर मुंबई तक का सागरी तट सुरक्षा के लिए उनके अधिकार में दिया। इस नए आह्वान के साथ कान्होजी को एक ही समय विदेशियों तथा स्वदेशियों के साथ युद्ध करना पड़ रहा था। 1707 में मराठा राज्य में फूट पड़ने से उन्होंने अपना स्वतंत्र कार्यकाज आरंभ किया, परंतु आगे चलकर उनके बाल मित्र बालाजी विश्वनाथ पेशवेजी ने उन्हें सातारा के छत्रपति शाहू महाराज साथ संधि करने हेतु मना लिया था। कोंकण के साथ कच्छ, सौराष्ट्र से त्रावणकोर, कोचीन तक की सागरी सत्ता कान्होजी के हाथ में थी। सागर पर स्वेच्छा से संचार करने वाली विदेशी शक्तियों पर प्रतिबंध लग गया था। वर्ष 1698 से मराठा राज्य की संपूर्ण सागरी सत्ता कान्होजी के हाथ में थी। उनकी अनुमति के बिना कोई भी सागरी मार्ग से व्यापार नहीं कर सकता था। विदेशी सत्ताधारी ने इसका प्रतिकार करने की ठान ली। सर्व विदेशी सत्ताधारी एक हो गए तथा उन्होंने कान्होजी को समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने सभी को पराजित कर दिया। शत्रु के आक्रमणों का सामना करने के लिए उन्होंने दूरदृष्टि रखकर पहले ही अनेकों राजाओं के साथ मित्रता के संबंध बनाए थे। इन्हीं की सहायता से उन्होंने अपना नौसेना दल अधिक शस्त्र सज्ज किया। पुर्तगालियों की सहायता से ही शस्त्र निर्मिती का कारखाना और कुलाबा, विजयदुर्ग, सुवर्ण दुर्ग पर सुधारित पद्धति के जलयान, जहाज,
बनाने के कारखाने बनाए और बड़ी सुसज्जता के साथ कान्होजी ने समुद्र तट को अपने नियंत्रण में ले लिया। कान्होजी का युद्ध धार्मिक आक्रमण के विरोध में भी था। उन्होंने कोंकण तथा पंढरपुर, आलंदी, जेजुरी, तुलजापुर के देवस्थानों को, मठ मंदिरों को धन भी अर्पण किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मृत्यु के पश्चात भी औरंगजेब मराठी प्रदेश को अपने अधिकार में नहीं ले पाया, क्योंकि स्वराज्य की सुरक्षा में अनेक शूरवीर मराठा सेनानियों का योगदान था। कोंकण तट पर राजसत्ता की सुरक्षा के लिए जागृत, सचेत रहकर पहरा देने वाले कान्होजी उन्हीं में से एक थे।